कि बाल सखा के आते ही बाल्यावस्था की प्रवृत्ति भी जागृत हो गई। तभी तो सब आपको माखन चोर कहते थे। अरे हम तो बस यूं ही देख रहे थे। किसी के सहमति के बिना उनका सामान छूना उचित नहीं है स्वामी। अच्छा ठीक है, नहीं छूते। स्वामी, आप ना आपके मित्र की पोटली से दूर ही रहिए। यहाँ आइए। अरे आइए। अब आप यहीं रुकिए। यहाँ से आप अपने मित्र को निहारिए या चाहे तो अपने मित्र की पोटली को। मैं भोजन की व्यवस्था देखकर आती हूँ। अवश्य। देवी, ब्राह्मण को मिष्ठान सबसे अधिक प्रिय होता है। सुदामा को खीर किसी बड़े पात्र में दीजिए। जी स्वामी। नहीं नहीं, इतना ही पर्याप्त है। अच्छा, गुरुकुल में तो तुम मेरे हिस्से की खीर भी खा जाते थे। वो क्या कहते थे तुम? हाँ, विप्रम मधुरम प्रियम। तो लो, आज मेरे हिस्से की खीर ले लो। वो तो बालपन था कन्हैया, बड़ा ही आनंद आता था उन सब में। अब वो उछीन खलता कहाँ रही? अर्थात तुम्हें ये खीर नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ये खीर नहीं, ये तो महाप्रसाद जो आपने स्वयं मुझे अपने हाथों से दिया है। मैं इसे कैसे मना कर सकता हूँ, किंतु पहले अपने वासुदेव को भोग तो लगा दो। क्या छुपा रहे हो सुदामा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं कन्हैया। भाभी ने अवश्य ही हमारे लिए कोई भेंट भेजी हो। भेंट? नहीं तो। और वैसे भी वासुदेव की दृष्टि से कुछ छुप सकता है भला? इसीलिए तो निकालो, ये पोटली में क्या छुपा रखा है, दिखाओ। कुछ भी नहीं कन्हैया। अरे लाओ। कुछ भी तो नहीं है। सुदामा लाओ, मुझे देखने दो। भाभी ने कितने प्रेम से हमारे लिए भेजी है ना, दो। नहीं, अरे कन्हैया कुछ नहीं है। अरे दो। स्वामी, कन्हैया कुछ नहीं, कन्हैया इसमें कुछ नहीं है। हे श्री कृष्ण, स्वर्ण मुकुट में माणिक शोभा देते हैं, पत्थर नहीं। ये तुच्छ भेंट आप जैसे ऐश्वर्यवान के लिए नहीं है। मत खोलो पोटली, जग हंसाई होगी। भाभी के प्रेम रस से पगी अनुपम भेंट उन्होंने हमारे लिए भेजी है सुदाम, और तुम इसे हमसे ही छुपा रहे हो। ऐसा नहीं है कन्हैया। वो क्या है कि शीघ्रता में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आपके लिए क्या भेंट लूं, तो उन्होंने यही रख दिया। सुदामा, भाभी की दी गई इस भेंट पर
मैं तीनों लोक न्यौछावर कर दूं। कितना अद्भुत, कितना मधुर, प्रेम की मिठास और अपनत्व से भरा हुआ। आप धन्य हैं भाभी। भगवते वासुदेवाय। आनंद आ गया सुदाम, आनंद आ गया। किंतु अब भी पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे हरे जगदीश हरे, हरे हरे द्वारिकाधीश हरे। भाभी की दी हुई भेंट अब अकेले ग्रहण करेंगे? थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। नारायण नार, आप धन्य है प्रभु। अपने सच्चे भक्त के लिए तीनों लोकों का वैभव भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे, ये तो मेरे लिए आप भी नहीं। कन्हैया, बालपन के दिन स्मरण हो गए। आप बालावस्था में भी इतने ही नटखट थे। बालपन का सखा जो मेरे साथ है, तो बालपन तो जीवंत हो ही उठेगा ना। देवी रुक्मणी, हम दोनों मित्र आज वर्षों पश्चात मिले। आज रात हम बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ अवश्य स्वामी, आज दोनों मित्रों के वार्तालाप में कोई बाधा नहीं आएगी। आओ सुदामा, बैठो। सुदामा, और बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हारा परिवार कैसा है? आपकी कृपा से सब कुशल है। सब आपको बहुत स्मरण करते हैं। तब तो भाभी ने अवश्य मेरे लिए कोई संदेश भेजा होगा। हाँ हाँ, उन्होंने कहा था कि सुशीला, किंतु मैं उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। मत मांगिएगा स्वामी, किंतु यदि वो कुछ दे तो उन्हें मना मत कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि अपने मित्र से कहना कभी हमारा आतिथ्य भी स्वीकार करे। अच्छा, सच में भाभी ने यही संदेश भेजा था मेरे लिए, या कुछ और कहने के लिए कहा था? हाँ, और कहा था कि संसार के लिए एकादशी माह में 2 बार आती है, किंतु हमारा तो प्रतिदिन एकादशी का व्रत रहता है और द्वादशी तो कभी आती ही नहीं। और वो सुशीला
बहुत व्रत रखती है ना, इसीलिए। आज भी पानी को ही पकाने का बहाना करना पड़ेगा मुझे। भोजन के लिए अन्न कहाँ से लाऊं? आज तो मैंने बच्चों को भूखा सुला दिया, किंतु कल क्या देंगे उन्हें खाने को? खा लो। अरे माँ, ये कहाँ खीर है? ये तो पानी में मिली हुई भूसी है। कहो मित्र कहो, एक बार खुल के अपनी सारी समस्या मुझे बता। क्या हुआ सुदाम, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं कन्हैया, वो क्या है ना कि प्रथम बार घर से इतनी दूर आया हूं ना, तो सुशीला और बच्चों का स्मरण हो गया। कन्हैया, बहुत थक गया हूं, लंबी यात्रा थी ना, इसलिए निद्रा आ रही है। ठीक है सुदाम, तुम विश्राम करो। मैं आपसे क्या मांगू श्री कृष्ण? आपने और देवी रुक्मणी ने जो स्नेह दिया है, इस दीनहीन को जो आदर सत्कार दिया है, उसके समक्ष संसार के सारे सुख गौड़। मुझे अब किसी भौतिक वस्तु की कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं। नदियां सागर में मिलती हैं देवी, सागर नदी में नहीं मिलता। मेरे सखा को मेरे पास आना होगा और तत्पश्चात ही उनके कष्टों का नष्ट होगा। यही नियति है और मैं विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संसार के लिए एकादशी माह में 2 बार आती है, किंतु हमारा तो प्रतिदिन का एकादशी का व्रत रहता है। द्वादशी तो कभी आती ही नहीं। कन्हैया, आपको अपना प्रभु मानता हूं मैं, मेरे आराध्य हैं आप, और आप मेरे पैर दबा रहे थे। नहीं सुदाम, तुम भले ही मुझे अपना आराध्य मानो या प्रभु, किंतु तुम मेरे मित्र हो, मेरे बाल सखा हो। तुम मुझ तक आते आते कितने थक गए थे तुम। मुझे निद्रा नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्या हुआ सुदाम, एकाएक कितने व्याकुल क्यों होठ? कुछ नहीं कन्हैया, बस यूं ही। कुछ तो है सुदाम, मुझसे मत छुपा।
अन्यथा बाद में सोचोगे कि कह दिया होता तो अच्छा होता। वो सुशीला? हाँ हाँ बोलो, भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है क्या? नहीं नहीं, वो सुशीला का स्मरण हो गया। इसी तरह वो भी मेरी सेवा करती है। जब तक मेरे चरण न दबा दे तब तक सोना तो दूर, वो भोजन भी नहीं करती। त्रिसंस्कार और सदाचार की प्रतिमूर्ति हैं भाभी। कन्हैया, मैं प्रातःकाल लौटना चाहता हूँ। ये एकाएक जाने का निर्णय? सुदाम, कहीं मैं तुम्हारे पैर इसलिए नहीं दबा रहा था कि तुम्हें घर का स्मरण हो जाए और तुम एकाएक लौट जाने के लिए इतने आतुर हो उठ। अभी तो तुम्हारे सानिध्य से मेरा मन भी नहीं भरा, अभी तो हमने ढंग से बातें भी नहीं की। हाँ, और हमने तो भली भांति आपकी सेवा तक नहीं की। आप दोनों का स्नेह, अनुपम अतिथि सत्कार और ऐसी कृपा दृष्टि, इसकी कल्पना तो मैंने स्वप्न में भी नहीं की थी। अब और क्या सेवा कराऊं आपसे। किंतु मित्र का सानिध्य सबसे अधिक आनंददायी होता है ना स्वामी? बिल्कुल। सुदाम, अपने सानिध्य से इतने शीघ्र मुझे वंचित मत कर। क्या मुझसे कोई अनुचित व्यवहार? नहीं नहीं कन्हैया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मित्र के सानिध्य से तो मन आजीवन नहीं भरता, किंतु क्या करूं, बच्चों और सुशीला की याद बहुत सता रही। सुदाम, वे सब सकुशल होंगे, तुम अभी मत जाओ। मुझे अब और ना रोकें वासुदेव, मेरे हृदय में अपना स्थान बनाए रखें और प्रातःकाल मुझे घर प्रस्थान करने की अनुमति दें। और आप दोनों इसे अन्यथा ना ले। सुदाम, हमारा ये मिलन इतनी शीघ्र समाप्त हो जाएगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सुदाम, आप कुछ दिन और रुक जाते तो हमें अच्छा लगता। हाथ मत जोड़ो सुदाम, तुम्हारी इस विनती को स्वीकार करना मेरे लिए अत्यंत दुखदायी। आप तो मेरे आराध्य हैं। मेरी शक्ति आपकी श्रेष्ठ भक्ति से ही है, जिसके बल पर मैं हर कठिनाई, हर संकट से पार पा लेता हूँ। इसका ऋण तो मुझ पर है प्रभु। सुदाम, इतना सोच विचार मत करो मेरे मित्र, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता। यदि तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे गांव तक पहुंचने का प्रबंध कर देता हूं। मैं चला जाऊंगा कन्हैया। ये आदर सत्कार, ये सम्मान जो आपने मुझे दिया है, मैं इसे
जीवन भर भुला नहीं पाऊंगा। अब आप अपने राजकाज पर ध्यान दीजिए और मुझे विदा कीजिए।